अस्सलाम वालेकुम, वेलकम रूही किचन। यहाँ रूही किचन में आज बन रहे हैं लाहौरी चने। लाहौरी चने सबकी फेवरेट डिश होती है और ये अक्सर नाश्ते में ही बनाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले मैं मट्टी की हंडिया में बना रही हूँ इसमें, और बॉयल चने किए हुए हैं मैंने। हमने आधा कप इसमें तेल डाला है और इसके अंदर ये प्याज जो है ये स्लाइस किया हुआ डाल दें। चनों को अगर आप पहले बॉईल करके रख लेंगे तो ये ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा जल्दी से बन जाते हैं। प्याज को हमने ब्राउन नहीं होने देना, इसका कलर नहीं निकालना, सिर्फ इसका कच्चापन हमने खत्म करना है। देखिए अभी ऑयल गर्म हो चुका है और इसका प्याज जो है थोड़ा सा फ्राई वाली साइड पे जा रहा है लेकिन इसको हमने ब्राउन नहीं होने देना। ब्राउन होने से पहले ही हमने इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट बना के रखी हुई है वो डाल देनी है। इस तरह का हो जाए तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट जो है ना वो डाल। ये हम इसका मसाला बना रहे हैं। इसके बाद हमने चने इसमें डालने हैं। इसका अगर मसाला अच्छा बन गया तो फिर चने बनाने मुश्किल नहीं है। सारी मेहनत जो है वो इस पे ही होनी है और इसी पे ही आपने ध्यान से इसको स्किप वगैरह नहीं करें। ध्यान से इसका सारा ये प्रोसेस जो इसका मसाले वाला है वो आप। लहसुन अदरक की पेस्ट डालने के बाद भी इसको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है। सिर्फ उसकी महक खत्म हो जाए लहसुन अदरक की जो हमने डाली है, उसको भी ब्राउन नहीं होने देना। देखिए अभी थोड़ा सा इसका घी निकलने वाला वो हो गया कि इसने प्याज और लहसुन अदरक को छोड़ा है। तो मैं 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट में इसको इस तरह लहसुन अदरक डालने के बाद 2 मिनट के बाद जो है ना चम्मच लाते रहे साथ साथ, ताकि वो नीचे नहीं लगे। पेस्ट बहुत जल्दी साइडों पे लग जाती है या नीचे लग जाती है। इसमें आप साथ वो टमाटर काट के रख लें, टमाटर इसमें डलेंगे। ये मसाला बिल्कुल जिस तरह हमारे घरों में बड़े बनाते थे, ये बिल्कुल उस टाइप का मसाला बनेगा और इसका शोरबा भी बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए अभी हमने इसमें पानी डाल दिया, तकरीबन 1 कप इसमें पानी डाल दें। और पानी जब डाल दें इसमें तो इसके बाद इसमें नमक, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, पीसी लाल मिर्च, ये नमक हमने डाल दिया। 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दें। ये हमने कुटी लाल मिर्च जो है ना 2 टीस्पून डाल देनी है। ये हमने बल्कि 1 टीस्पून ही कुटी लाल मिर्च इसमें डाली है। और सालन मसाला इसमें डाला है 1 टीस्पून। सुरख मिर्च पीसी हुई हमने 1 टीस्पून। और हल्दी हमने हाफ टीस्पून जो है, सिर्फ हल्दी हाफ टीस्पून है। दूसरी 4 चीजें जो है ना वो उसमें 1 टीस्पून डली। ये जब पानी डाल लें तो इसमें नमक मिर्च उस वक्त डालना है, उससे पहले घी के अंदर नमक मिर्च नहीं डालना वरना एकदम जल जाएगा। अभी इसमें टमाटर डाल दे। फ्रेश टमाटर मैंने कटा हुआ 1 डाल दिया इसके अंदर। और इसके बाद इसको जो है वो हमने इसकी आंच अभी तक हमने मीडियम रखी हुई थी, लेकिन ये जब टमाटर डाल ले, नमक मिर्च डाल ले, उसके बाद इसके ये अभी मैंने हाफ कप पहले पानी डाला था, हाफ मैंने अभी डाल दिया। ये 1 कप पानी है इसके। उसके बाद इसको कवर करके रख दें। दरमियान में एक दफ़ा इसको उठा के चम्मच चला ले। लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा भी पानी भी है और थोड़ा सा वो देख रहे हैं कि अभी वो ठीक तरह से गला नहीं है प्याज वगैरह हमारा। इसको भी जो है ना कवर इसका हटा दिया हमने।
और इसको भी भुनेंगे, इसको अच्छी तरह से भुनेंगे। और भुनने के लिए हम इसका चम्मच की जो बैक साइड है उसको इस्तेमाल करेंगे कि उससे भूनते हुए ये अच्छी तरह जो है ना सारी चीज़ें इसमें मैश हो जाएंगी। जब तक ये अच्छी तरह भून नहीं जाता, इसका घी नहीं निकल जाएगा, इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं डलेगी। अगर मसाला अच्छा बना होगा तो इसका शोरबा बहुत अच्छा बनता है। और ये मसाला आप किसी भी हंडिया के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब गोश्त के लिए कर सकते हैं, सब्ज़ी के लिए भी यही मसाला, अगर शोरबे वाली सब्ज़ी वगैरह बनानी है उसके लिए भी यही मसाला और इसी तरीके से मसाला बनेगा। अभी हमने इसमें गरम मसाला नहीं डाला, कुछ धनिया पिसा हुआ नहीं डाला, वो हमने ये जब इसका घी निकला है पानी के अंदर गरम मसाला और खुशक धनिया नहीं डालते, उसका फिर वो जो जायका है वो खत्म हो जाता है एकदम। ये हमने अभी खुशक धनिया डाल दिया, 1 टीस्पून इसमें खुशक धनिया डलेगा और 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला इसमें डाल दें मसाले में, और हाफ जो है वो लास्ट के लिए रख। टोटल हमने 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ डाल दें, आधा हमने डाल दिया, वो हाफ टी स्पून डाल दिया और हाफ टी स्पून अभी हमने इसमें बचा लिया। और इसका ये भी नहीं है कि इसको भूनते जाएं कि ये बहुत अच्छा मसाला भुना जाएगा। ये अपना ये ब्लैक कलर में नहीं चले जाना चाहिए, कि जला हुआ नहीं होना चाहिए। इसका रंग जो है वो सुर्ख ही रहे मसाला भूनते हुए, ये भी ध्यान रखना है। और इसका घी अच्छी तरह से, ये आप देख रहे हैं कि घी इसका लैदा होना शुरू हो गया और मसाला लैदा, और हमने चम्मच की बैक साइड से ही उसको मसाले को सबको पीस लिया। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये इसका रंग ब्लैक वाली साइड पे नहीं जाए, इतना नहीं भूनना जब ये ब्लैक वाली साइड पे चला जाए। ये देखिए कितना अच्छा अभी सुर्ख रंग है इसका। चनों को अच्छी तरह बॉईल करके उसका पानी जो है वो भी फ्रीज कर लिया करें। उसका पानी जो है वो चावलों में डाला जाए तो भी उसका जायका अच्छा रहता है। और अगर कोई शोरबा वाले चने बनाने हो तो वो पानी इसमें भी यूज किया जाता है, ताकि चनों का जायका जो है वो उसमें ठीक आ जाए। अभी हमने जो चने बॉयल किए हुए थे, मैंने बॉयल करके इनको फ्रीज कर दिया हुआ है, तो मैंने वो चने फ्रीज हुए अभी इसमें डालूं। चने बॉयल करके फ्रीज कर दिया करें, उससे ये काफ़ी चीज़ें बन जाती हैं कि जो चने दही बड़ों में, चना चाट में, किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करने हो, चावलों में इस्तेमाल करने हैं, तो बॉयल हुए चने जो है वो बेहतर रहते हैं, इनको अगर फ्रीज कर लिया जाए तो। ये अभी मैंने 2 कप बॉयल चने जो है ना वो इसमें डाले हैं, 2 कप डाले हैं इसमें। थोड़ा सा हल्का सा हमने पानी का इसमें छिंटा दिया, इसलिए कि ये जो है वो फ्रीज हुए हुए हैं, इनकी बर्फ खत्म हो जाए। चने हमें भूनने की जरूरत नहीं है, मसाला अगर अच्छा भुना होगा तो चने डाल के उनको नहीं भी भुना जाएगा तो कोई उसमें फर्क नहीं आएगा। ये मैंने फ्रीज किया हुआ है इसका पानी, ये भी मैंने पानी भी इसमें डाल दूंगी। अभी हमने इसका सारा काम जो है वो मसाले पे किया है, उसके बाद इसको चनों को भूनने की जरूरत नहीं है कि पानी डालो फिर इसको चनों को भूनते रहो। मैंने अभी देखा है कि मसाला अच्छी तरह भून के उसके बाद मैंने चने डाल के बीच में मैंने पानी डाल दिया। अभी उसके बाद कवर करके रख दिया, तकरीबन 10 मिनट 7-8 मिनट में ये जो है ना इसका शोरबा जो है ना वो पक जाता है। लेकिन क्यों ना मैंने फ्रीज किया हुआ था, इसलिए मुझे इसका 12-15 मिनट तक इसका पकाना पड़ा, इसको कि उसकी बर्फ पहले खत्म हो और उसके बाद जो है चने भी मेरे फ्रीज हुए हुए थे और बीच में जो मैंने पानी डाला है वो भी मैंने फ्रीज किया हुआ था। ये देखिए कितना अच्छा, और इसका कलर इस तरह आना चाहिए। चनों की अपनी शेप भी खराब नहीं होनी चाहिए कि बॉयल चने हैं तो वो टूट जाए। और अच्छी तरह के इसका शोरबा भी देखें कि शोरबे में भी जो है ना इसको जब ये बन जाए तो इसके ऊपर कुछ वो खुशक मेथी, धनिया और सब्ज मिर्चें काट के ऊपर से डाल दें। अदरक अगर जूलियन काट के डालनी है तो अदरक भी इस स्टेज पे आप डाल सकते हैं। लेकिन हंडिया का कलर भी इस तरह रेड होना चाहिए, उसके चना भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए।
तो ये आप अगर इसी तरह ही बनाएंगे तो ये बिल्कुल इसी रेसिपी से बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे बनेंगे। मेरी रेसिपी को आप लाइक करें, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। रेसिपी अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।